I belong to a small village of district Pakpatan named as Salamrat. तो पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 25 दिसंबर है और वतन अज़ीज़ के अंदर बानी पाकिस्तान मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। इसी हवाले से टीम वॉइस ऑफ पंजाब के प्रोग्राम को ज्वाइन किया है मोहतरमा डॉक्टर बीनेश साहिबा ने। ये डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस हैं, इनसे भी कुछ इस हवाले से जानेंगे और इनके क्या पैगामात हैं हमारे तलबा तलबात के नाम, यंग जनरेशन के नाम, वो भी इनसे जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इनका जो तारुफ है वो आपके साथ ज़रा करवाना बहुत ज़रूरी है। कम उम्र के अंदर माशाल्लाह इन्होंने PhD की है और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कॉलेजेस ऑफ पाकपतन के। इनसे भी जानते हैं कि ये अपनी हिस्ट्री क्या बताती हैं, इन्होंने ये तालीम कैसे हासिल की, यहाँ तक कैसे आए हैं माशाल्लाह, और कायदे आज़म के बारे में इनके क्या नज़रियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसे हैं आप? ठीक जी है? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने 25 दिसंबर के हवाले से तलबा तलबात के नाम जो है ना वो अपना टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया। चूँकि आपकी फ़ील्ड है और आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कॉलेजेस के पाकपतन से, तो आप PhD भी हैं माशाल्लाह, पता चला हमारी टीम को। तो आप अपना ज़रा मुख्तसर तारफ़ करवाएं हमारे नाजरीन को, आपका जो तलीमी कैरियर है वो कैसे यहाँ तक आया, इतनी कम उम्र में इतना माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इज़्ज़त से नवाजा है। और इसी तरह कायदे आज़म के दिन की बात की जाए तो उन्होंने भी ऐसे ही मेहनत की थी, तो एग्जाम्पल आप भी हैं हमारे तलबा तलबात के लिए। I belong to a small village of district Pakpatan named as Salamrat. तो मैं अपनी स्कूलिंग का बताऊंगी कि मेरी स्कूलिंग जो है वो आरिफाला से है। इकरा पब्लिक हाई स्कूल जो है वहाँ से मेरी स्कूलिंग है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। उसके बाद जो है वो मेरी कॉलेज की जो तलीम है, जो मैंने डिग्रीज़ हासिल की हैं वो मेरी हैं ICG इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स F62 से। ये मैंने वहाँ ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। इसके बाद मैं MSc के लिए मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने अपनी MSc हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट की। उसके बाद जो है मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एज अ लेक्चरर जो थी, वो एज अ लेक्चरर पाकिस्तान स्टडी जो थी वो सिलेक्शन हो गई मेरी, और मैंने 1 साल जो है वो बूरेवाला में सर्व किया है। उसके बाद जो है मैंने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आरिफाला में सर्व किया है। इसके साथ ही मैंने अपनी तलीम जो थी उसको जारी रखा और MPhil इन हिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से मैंने हासिल की। MPhil के बाद जो था वो मैंने PhD जो है उसमें इनरोल हो गई और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से ही मैंने PhD की डिग्री जो है वो 2021 में हासिल की है। तो मैंने अपनी एजुकेशन जो थी उसको कंटिन्यू रखा और हिस्ट्री जो था ये मेरा पैशन था। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो यहाँ किसी ने ना किया हो। तो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में कॉलेज सेक्टर में मैं फ़र्स्ट वुमेन हूँ जिसने PhD की हुई है। तो इसी तरह मेरी एक बुक जो है वो भी पब्लिश हो गई है जिसका नाम है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अ कन्वीनियंट बाय पावरलेस पॉलिटिशियंस। ये संगे मील पब्लिशर से मेरी बुक रिसेंट ही पब्लिश हुई है सितंबर में। तो इसके अलावा मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो भी अपने पब्लिश करवाए हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने इलाके को सर्व करूं। ये मेरा इलाका है, मैं इधर की हूँ, मैं दरियाए सतलुज के साथ मेरा एक छोटा सा गाँव है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस इलाके को सर्व करूं, इधर की जो लड़कियां हैं उनको आगे लेके आऊं। आपने इतने कम वक्त में माशाल्लाह इतनी इज्जत अल्लाह ने दी, छोटे से गांव से उठ के आपने PhD की है, मुश्किलात तो आई होंगी? मुश्किलात तो मुझे नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि मेरे फादर जो थे वो वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत ज़्यादा हामी थे। वो चाहते थे कि मेरी बेटियां जो हैं वो पढ़ के और कुछ करें। वालिद साहब भी आपके गवर्नमेंट जॉब से? नहीं, मेरे वालिद साहब जो हैं वो लैंडलॉर्ड थे जी। तो उन्हें शौक़ था कि मेरी बेटियां जो हैं वो पढ़ें और अपने इलाके को सर्व करें। तो इसीलिए मेरे वालिद साहब सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मुकाम तक पहुंच सकूं, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स का इसमें रोल है। मैडम आपने अपनी हिस्ट्री को बड़ा अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है। देखा जाए तो जब लोग इस मुकाम पे पहुंचते हैं, अल्लाह उन्हें को रुतबा देता है, सबसे पहले वो अपने शहर को छोड़ते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ते हैं, अपने गांव को छोड़ते हैं, बड़े जो सिटी हैं, बिग सिटी हैं, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। आपको ऑफरें तो आई होंगी बड़े बड़े शहरों से?
जी ऐसा ही है, मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स आई थी, लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरा अपना इलाका था। जी। ये इलाका मेरा अपना है, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन जो है मेरा गांव इसके अंदर है, तो ये इलाका मेरा अपना है। तो ज़ाहिर है मेरे वालिद जो है उनका पैशन था कि हम अपने इलाके को सर्व करें, तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपना ही शहर, अपना ही इलाका है कि मैं इसको सर्व करूं। इसलिए मैं ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ मूव की हूं और मैं इधर ही सर्व कर रही हूं अपने लोगों को। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा पे भी मिल सकती थी, आप अगर देखते तो आगे भी जा सकते थे। जी ऐसे ही है, लेकिन पे जो है ये मैटर नहीं करती। बिल्कुल, आपका पैशन मैटर करता है कि आपने क्या करना है। कि हमारा इलाका तो पहले ही बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। बेशक बेशक। तो मेरी कोशिश है कि यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो मुझे एक रोल मॉडल के तौर पे लें और मुझे देख के वो कोशिश करें कि वो कुछ ना कुछ कर सकें। इतने पसमानदा इलाके से अच्छी सोच रखते हैं माशाल्लाह आप। क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में हमारी पाकपतन डिस्ट्रिक्ट की जो ख़वातीन हैं जो आगे नहीं जा सकती, जिनमें तालीम में बड़े मसाइल हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? उनके लिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी को भी किसी भी किस्म की फ़ाइनेंशियल इशू हो, किसी भी स्टूडेंट की कहीं एडमिशन ना हो, तो मैं उन्हें गाइडलाइन भी करती हूँ और उनकी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको भी दूर करती हूँ कि कोई भी पैसे की वजह से अपने एजुकेशन में पीछे ना रहे। मैडम हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है पाकपतन जो है एक नामवर है, बाबा फरीद की धरती से बिलोंग करते हैं हम सब। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क़याम अमल भी नहीं लाया जा रहा है, बिलखुसूस ख़वातीन के लिए बड़ा मसला है। मर्द तो जाते हैं, लड़के पढ़ लेते हैं, इनके लिए क्या समझते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क़याम होना चाहिए? इसके लिए इधर यूनिवर्सिटी का क़याम होना चाहिए। जब कॉलेजेस हैं तो यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन इस पे जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने वर्किंग भी की थी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पे। बिल्कुल। तो वो एडीपी स्कीम के अंदर उसका जिक्र भी था, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के हालात की वजह से, शायद गवर्नमेंट के अप्स एंड डाउन की वजह से वो यूनिवर्सिटी अभी क़याम में नहीं आ सकी। लेकिन जल्द ही जब हमारी गवर्नमेंट जो है वो अब इलेक्शन हो रहे हैं तो स्टेबल हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह हम इसका भी प्रपोज़ल भेजेंगे कि पाकपतन के अंदर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और यहाँ के जो मोतबर लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इलाके के लिए कुछ करें। मैडम आप माशाल्लाह इतनी वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को सर्विसेज देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा आसान है। आप सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई एजुकेशन के हवाले से काम कर रही हैं? एजुकेशन के हवाले से है सही तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही। कोई फ्यूचर में प्लान हो? लेकिन फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जो लेक्चर सीरीज़ हैं वो स्टार्ट करूँ, ताकि जो बच्चियाँ जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल सकती उनके लिए मैं एक गाइडलाइन बनूँ। वो मोबाइल तो आसानी हर जगह आजकल नेट की रसाई है, तो वो आसानी से उस पैगाम को हासिल कर सकती हैं। तो मेरी इन फ्यूचर मेरी है कि मैं अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करूं ताकि बच्चे जो हैं वो उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। मैडम हमने एज ए मीडिया पर्सन देखा है, लोगों के अंदर जाके हम रहे हैं, लड़कियों को बिलखसूस जो एजुकेशन की लाइन के अंदर है वो उनको एक डायरेक्शन नहीं दी जाती। अगर टीचर बनना है तो वो उन्हें कौन सी लाइन चूज़ करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर उसने डॉक्टर बनना है तो वो किस तरफ चाहिए, क्योंकि वालिदैन भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, पसमानदा इलाका है। उस हवाले से आपने कोई भी सोचा कि आप लोगों को ये गाइड करें सोशल मीडिया के ऊपर लड़कियों को, उनकी जो लाइन है एजुकेशन की, डॉक्टर की, वो किस तरह उन्होंने मेंशन करनी है? एज ए इंडिविजुअल तो जो भी अगर मेरे से कोई गाइडलाइन लेने के लिए आती हैं तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ जहाँ तक मैं कर सकती हूँ। तो इस पे भी मैं सोशल मीडिया के तहत कोई वीडियो बना के और वो गाइडलाइन दे सकती हूँ और लोग उसको देखेंगे और उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिशियल साबित होगा।